हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग केयर प्लान देख रहे हैं क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस टॉपिक का। तो ये एक सर्जिकल आपका नर्सिंग केयर प्लान है और आप इसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी बना सकते हो। 2 सब्जेक्ट्स में ये बनाया जाएगा। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इसको बनाने में यानी कि आपके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम जो भी हमारा पेशेंट है, चाइल्ड है, तो उसका बायोडाटा आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर उसका बायोडाटा बताया गया है, उसका वार्ड, उसका एडमिशन कब हुआ, रिलीजन, एड्रेस, ये कॉमन सी चीज़ें वो बताना है। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, तो इसमें क्या है कि इन्फ्लामेशन हो गई है पैनक्रियास में और ये जो प्रॉब्लम है ये क्रॉनिक है। सर्जरी है कोलेसिस्टेक्टमी। कई बार क्या होता है, कोलेसिस्टेक्टमी वैसे तो गॉल ब्लैडर को रिमूव करने को कहते हैं, तो कई बार गॉल स्टोन की वजह से पैनक्रेटाइटिस जैसी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए ये सर्जरी पेशेंट में ज़्यादातर की जाती है क्योंकि कारण का हमें निवारण करना है। गॉल स्टोन से अगर ये प्रॉब्लम हुई है पैनक्रेटाइटिस की तो फिर उसे निकालना पड़ेगा गॉल ब्लैडर को। जो भी कंप्लेंट्स है अब ये बताई गई है पेशेंट की। तो इसमें क्या है कि भाई पेशेंट को पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रहा है, ईचिंग है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन भी है, ब्लैक कलर, हार्ड स्टूल उसको आ रहा है, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सारी प्रॉब्लम्स है, फीवर भी है, वेट लॉस है, ब्लड भी है वॉमिटिंग में। तो ये सारी उसको प्रॉब्लम्स, पेशेंट की जो मेन दिक्कतें हैं वो सारी ये हैं। अब प्रेजेंट इलनेस में भी ज़्यादातर यही आएगा और साथ में आप बताओगे कि वो कब एडमिट हुआ है, तो ये सब इसमें बताया है। बाकी कंप्लेंट्स हमने लिखी है। फिर आप पास्ट में अगर कुछ भी उसे प्रॉब्लम रही है, कोई डिजीज़ है, तो वो भी आप लिखोगे इसमें। तो पास्ट इलनेस के बारे में लिखना है। कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन पास्ट में नहीं है, उसे अभी प्रेजेंट में क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है और बाकी ये सब है लिखा हुआ। अब जो बच्चा है उसका एंटेनेटल हिस्ट्री, क्योंकि ये चाइल्ड का बना रहे हैं इसलिए इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई हैं और ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है आपका सर्जिकल एनसीपी। एंटेनेटल हिस्ट्री हमने उसका लिखा है। इसमें क्या है कि एंटीनेटल टाइम में जब उसकी डिलीवरी नहीं हुई थी उस टाइम का, ये मदर जब प्रेगनेंसी में थी तो उस टाइम का लिखा गया है ये। तो इसमें इम्यूनाइजेशन भी बताया गया है और ऐसी कोई डिजीज़ भी नहीं थी मदर को, ये मदर के बारे में। फिर नेटल हिस्ट्री आ जाती है और ये डिलीवरी के टाइम का है। देन अपकार स्कोरिंग, यानी कि बर्थ के टाइम जो हम करते हैं परफॉर्म अपकार स्कोर, उसका लिखा है। तो ये उसका स्कोरिंग दिया गया है, टोटल 10 में से स्कोर दिया जाता है, जितना भी आता है वो हम नोट कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ मेन चीज़ें हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, मसल टोन, रिफ्लेक्स और स्किन कलर ये होता है। अगर इनमें से कुछ जैसे कि एब्सेंट है तो फिर 0 जाएगा, ये सब लिखना होता है इसमें अपकार स्कोर में। उसके बाद है पोस्ट नेटल हिस्ट्री, आफ्टर डिलीवरी का ये होता है। तो इसमें भी कोई अबनॉर्मलिटी नहीं बताई गई है। फैमिली हिस्ट्री में आप पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स का नाम और पेशेंट से क्या रिलेशन है, साथ में उनकी एजुकेशन, ये सब आप लिख दोगे। फैमिली ट्री आपको बनाना है सही से। जैसे कि ये है ना, ये पेशेंट को अलग से बताया गया है, आप देख सकते हो उसमें बेन भाई ऐसे लिखा है। तो ये जो गुजराती होते हैं ये इस टाइप से ही आपस में बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मली होता है, किसी का नाम है जैसे सुनीता देवी, अनीता देवी, अजय कुमार, सुनील कुमार, कुछ इस तरह से नाम होते हैं ना। तो इस तरह से अगर गुजराती साइड में आप जाएंगे तो उनका बच्चे का है ये एनसीपी, तो वहाँ पे भाई बहन लास्ट में बोलते हैं। दया बहन आपने सुना होगा ना। सिबलिंग्स की हिस्ट्री, जो बच्चे के वो हैं, क्या कहते हैं, भाई बहन, उनके बारे में। नो सिबलिंग, हिस्ट्री ऑफ इलनेस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, तो फैमिली में इलनेस है तो आप लिखोगे। कोई भी कंजेनिटल यानी कि बाय बर्थ बच्चे में दिक्कत निकली है, कोई अबनॉर्मेलिटीज़ है, कोई कमी है, तो वो आप लिखोगे। जैसे कि बाय बर्थ बहुत सी चीज़ें होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से जैसे कंजेनिटल होता है वो, तो स्पाइना बाइफिडा, सिस्टिका ओकल्टा, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाइड्रोसेफेलस जैसी प्रॉब्लम और भी कई होती हैं। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री, तो बच्चे को जो
इम्यूनाइजेशन हुआ है उसका आपको पूछ करके टिक लगा देना है, क्योंकि 10 साल का है तो उसमें उसको ऑफ कोर्स उसके वीक के अकॉर्डिंग इम्यूनाइज़ किया ही होगा। तो ये सारे इम्यूनाइजेशन जितने भी लगाए जाते हैं वो सब लिखे गए हैं। ये प्रेग्नेंट वूमन का है, तो मुझे लगता है कि ये तो नहीं आएगा इसमें। तो आप ये और ये हटा देना, जैसे कि बच्चे की एज है उसके अकॉर्डिंग ऊपर तक का आप लिख सकते हो इम्यूनाइजेशन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन, तो इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे की आपको लिखना होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो नॉर्मली होती है और फिर उसको आप कंपेयर करते हो चाइल्ड की ग्रोथ से जो आपका पेशेंट अभी प्रेजेंट में है, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग तक इसमें लिखा जाएगा। जितनी उसकी एज है वहाँ तक का आप लिखोगे। ग्रॉस मोटर फाइन मोटर दोनों है इसमें। तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हम अपना चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में पढ़ते ही हैं। फिर ये पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है यहाँ से। पर्सनली पेशेंट का आपको देखना है हाइजीन कैसा, पूरा स्लीप करें, एलिमिनेशन पैटर्न, तो यूरिन एंड स्टूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है डाइटरी हिस्ट्री, तो इसमें आप देखोगे उनका डाइट कैसा है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ये सब आता है इसमें, कैसा एपेटाइट है, मील कितने बार वो दिन में ले रहे हैं। अब प्ले हिस्ट्री आपको लिखना है, तो जो बच्चा प्ले में इंटरेस्ट है जिसका, वो आप उनके पेरेंट्स से पूछ सकते हो, बच्चे से भी पूछ सकते हो। यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन हम पेशेंट का कर रहे हैं, तो इसमें आपको उनका जो हाइट वेट है वो सब कुछ नोट करना है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हेड टू टो होगा, तो इसमें हेड का एग्जामिनेशन आपको करना है। उसके बाद आईज़ का कंप्लीट एग्जामिनेशन, जितने भी पार्ट्स आई में होते हैं उन सबको आपको चेक करके, रिएक्शन प्यूपिल का चेक करके वो सब कुछ नोट कर लेना है। उसी तरह से आप जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, मतलब एक्सटर्नली ईयर्स नोज़ ये सब कुछ हमको एग्जामिन करना है, और उसको फिर अपनी डायरी में आप नोट करोगे। फिर आप जब एनसीवी बनाओगे तो आपको उसमें लिखते रहना है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कट कर रही हूँ वो मत आप लिखना। एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि पेशेंट को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है तो उसमें आपको कुछ अबनॉर्मेलिटी ज़रूर फाइंड आउट होगी। पेन जैसे कि होगा, अगर वो टच करेंगे तो उसे पेन महसूस होगा। स्किन का असेसमेंट आप करोगे, तो यहाँ पे स्किन में क्या है कि जो स्किन का कलर है वो जॉन्डिस यानी कि येलोइश कलर हो रहा है। बाकी ये सब नहीं लिखना है, इतना ही आप लिखो। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़, जिसमें कि आपके हैंड और लेग्स आ जाते हैं, वो एक्सट्रीमिटी के अंडर आ जाएगा। इसमें है जेनाइटल एरिया का असेसमेंट। फिर तो इतना आप लिख सकते हो। जैसे कि मेल का जो है वो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है खाली, क्योंकि पेशेंट फीमेल है तो फीमेल का लिखो, मेल पेशेंट है तो फिर आप मेल का लिखोगे। उसके बाद है बैक का असेसमेंट, जो पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको आपको नोट करना है। फिर उनकी फ़ाइल में आपको ये मिल जाएगा, जितनी भी वैल्यू आई है और नॉर्मल वैल्यू, वो सब आपको लिखना है। यहाँ पे दूसरे वाले टेस्ट हैं जिसमें SGPT का टेस्ट किया गया है, OT जो होता है इन सब पर टेस्ट किया गया है, सीरम अमाइलेज, सीरम क्रिएटिनिन, ये सारे टेस्ट हैं इसके अंडर में। ये लाइपिस लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है मेडिकेशंस, तो पेशेंट को जो मेडिसिन चल रही है वो हम लोग नोट करेंगे।
ये आईवी फ्लूइड है। तो इसका आपको यहाँ पर ये जो आप लिख रहे हो ना, इसके साथ में ये भी बताना है कि कितने ml पर आवर से वो जा रहे हैं। 20 ml पर आवर, 30 ml पर आवर, ऐसे भी आपको लिखना है इसमें। फिर ड्रग्स को यहाँ पे अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इसमें देख सकते हो, आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है एक ही ड्रग को। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। आप चाहे तो ऊपर से उतना लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे कि हम ड्रग बुक बनाते हैं, इन्होंने वैसे लिखा है बच्चे ने, और ये भी अच्छा बनाया है। अमीका से ड्रग को एक्सप्लेन किया है। तो ड्रग्स इसमें 2 बार लिखी हैं, आप चाहे तो इनको एक ही बार लिख सकते हो। जो सबसे पहले मैंने आपको देखा था वैसे भी आप लिख सकते हो। नर्सिंग डायग्नोस को एनलिस्ट करना है और उसके बाद एक्सप्लेन करना है। तो क्रॉनिक पेन डिस्कम्फर्ट ये रहेगा इसमें, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन है, इस वजह से उनको पेन और डिस्कम्फर्ट होगा। जॉन्डिस रिलेटेड टू क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिस्निया, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का डायग्नोस अगर रैपिड वेट लॉस का आया क्योंकि एनोरेक्सिया है। तो ये सारे डायग्नोस हैं जिनको कि 1 बाय 1 करके आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। असेसमेंट सबसे पहले होता है, जिसमें कि पेशेंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो असेसमेंट क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। पेशेंट आपको कुछ कंप्लेंट करेगा और फिर ऑब्जर्व जो आप करते हो वो आपका ऑब्जेक्टिव डाटा में आ जाता है। जो भी हम नर्सिंग पर्सनल है वो ऑब्जर्व जो करेगा वो आपको नोट करना है कि आपने देखा फेशियल एक्सप्रेशन है, पेन है, पेशेंट ने कहा पेन है, तो आप फेशियल एक्सप्रेशन से वो असेस करोगे। देन आपको नर्सिंग डायग्नोस आपका लिखना है जो कि क्रॉनिक पेन का है, डिस्कम्फर्ट का है, और पेरिटोनियल इरिटेशन है एज एविडेंस बाय पेन स्कोर। जो आपने जो पेन स्कोर होता है, हमारा स्केल होता है, उसके थ्रू आपने उसको असेस किया। तो पेन को रिलीव करना है हमारा मेन गोल है, और उसके लिए हम प्लान करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में इवैल्यूएशन निकालेंगे। पेन को आप कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स होता है, कंफर्ट पोजीशन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, एप्लीकेशन आप दे सकते हो, हॉट एप्लीकेशन। उस तरह से आपका सेकंड डायग्नोस है, उसको भी आपने सबसे पहले असेसमेंट करना है, डायग्नोस बनाना है। जैसे कि ब्रीथिंग पैटर्न का डायग्नोस आप बना रहे हो, इनइफेक्टिव है ब्रीथिंग पैटर्न, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करना है, नॉर्मल लाना है, इम्प्रूव करना है। उसके लिए भी आप पेशेंट की पोजीशन पे ध्यान दोगे, ताकि वो जिस पोजीशन में, यानी कि उसको अगर सेमी फॉलोअर में ऐसे महसूस हो रहा है कि हाँ इसमें सही से ऑक्सीजन मिल रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है सांस में, तो आप वो पोजीशन उनको दोगे। ज़रूरत है तो फिर ऑक्सीजन उनको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। ये जो प्लान आप करते हो उसमें आप कंफर्ट डिवाइस भी उनको दे सकते हो, पिल्लो प्रोवाइड कर सकते हो, और इन सब प्लान को आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। देन लास्ट में इवैल्यूएशन, कि अभी आपने जो इतनी केयर पेशेंट को दी है, इससे आपको क्या रिजल्ट मिला है। फिर उसी तरह से आपका हमारा नेक्स्ट डायग्नोस है जॉन्डिस का। तो जॉन्डिस रिलेटेड टू क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, इसमें आपको सबसे पहले असेसमेंट करना है, फिर आपका डायग्नोस बनेगा, देन गोल, फिर आप प्लान करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे अपने प्लान को। इसके अलावा जैसे कि डायग्नोस है ना, अगर आप बना सकते हो नॉलेज डेफिसिट का, बना सकते हो, वो आराम से आपका एक डायग्नोस बन जाएगा। आप बना सकते हो फियर एंड एंग्जाइटी का रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन। ये मैं आपको एक्स्ट्रा डायग्नोस बता रही हूँ, जो कि आप अपने, यानी कि कोई भी टॉपिक आपका है, ज़रूरी नहीं है कि पैनक्रेटाइटिस का कोई भी टॉपिक है उसमें आप बना सकते हो ये, क्योंकि ये कॉमन से डायग्नोस है जो हर एक नर्सिंग केयर प्लान में, आपकी केस स्टडी में, केस प्रेजेंटेशन में बनाए जा सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, आप हेडिंग्स बना सकते हो, आप इसको डायरेक्ट पॉइंट में भी लिख सकते हो कि आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। हैंड हाइजीन के बारे में आप समझा सकते हो उन्हें, क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि पर्सनल हाइजीन रहेगा तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन का रिस्क फिर नहीं रहता है। और जो एलर्जीज़ होती हैं, कोई और भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है, पर्सनल हाइजीन अगर जिसका मेंटेन है तो उनमें भी ये प्रॉब्लम्स देखने को कम ही मिलती हैं या फिर नहीं मिलती हैं। न्यूट्रिशन का आपको बताना है, उनको एनकरेज करना है कि जो डाइट है वो हेल्दी वो लें, अनहेल्दी डाइट जैसे कि ऑयली फूड, बाहर, घर के बाहर का जो खाना होता है वो कम लें,
फ्रूट्स को ऐड करें, वेजिटेबल्स को ऐड करें डाइट में, जिससे कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो फिर वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप उनको मेडिटेशन, योगा के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में गाइड करोगे। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको बताना है कि अगर इम्यूनाइज आप होते हो तो आप कितने ज़्यादा डिजीज़ से बच सकते हो। इम्यूनाइजेशन प्रॉपर रखना है अपना। फॉलोअप के बारे में आप गाइड करोगी ना कि फॉलोअप करवाइए, यानी कि जब आप जाओगे यहाँ हॉस्पिटल से, जैसे पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो वापस से ज़रूर दिखाना है। नर्सेस नोट बनाए गए हैं। तो नर्सेस नोट मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था कि नर्सेस नोट कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले पेशेंट के बारे में आपको सब कुछ लिख लेना है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इसमें ना कुछ ये कॉलम्स बनाए जाते हैं, इसमें आप अपना टाइम डेट लिख लेते हो, फिर प्रोसीजर आपने जो किया वो आप लिख लेते हो। यानी कि नर्सेस नोट मतलब जो आपने काम किया हॉस्पिटल ड्यूटी में, अपना क्लिनिकल पोस्टिंग में, कोई प्रोसीजर पेशेंट पे किया तो वो आप इसमें लिखोगे। या अगर कोई प्रोसीजर नहीं किया तो वाइटल्स आप लिख सकते हो। आपने खाना उनको जैसे सर्व किया तो आप वो बता सकते हो। बैक केयर किया वो लिख सकते हो। जैसे कि ये है, हमारे स्टूडेंट ने क्या किया, कैथेटराइजेशन किया पेशेंट को, तो ये आपका हो गया प्रोसीजर। लास्ट में समराइज करना है टॉपिक को पूरा, थोड़ा सा आपको यानी कि डिस्क्राइब कर देना है ब्रीफली कि आपने आपके पूरे टॉपिक में एनसीपी में क्या है वो हमने समराइज़ करना है कि भाई ये पैनक्रेटाइटिस का टॉपिक है, पेशेंट का नाम ये है, वो उनका ये एडमिशन था, उन्हें ये सब दिक्कतें थी, ये हमारे टॉपिक सॉरी एनसीपी के अंडर में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें लिख दिए हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन डायग्नोस ये सब कुछ है। नर्सिंग डायग्नोस आप इसमें लिख सकते हैं ना, डायग्नोस की जगह। कंक्लूजन में भी छोटा सा लिख देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं टॉपिक को। हम जब एनसीपी बनाते थे, ये तो मेरा एनसीपी नहीं है, लेकिन जब हम एनसीपी बनाते थे तो हम बस समरी लिख लेते थे, कंक्लूजन नहीं करते थे। मतलब ऐसा मुझे लगता था कि ये बिल्कुल सेम सेम लगते थे, कंफ्यूज मैं बहुत होती थी इसमें। तो मैं बस एक ही चीज़ लिख देती थी कि या तो कंक्लूड करा टॉपिक को, कंक्लूजन लिखा, या समरी लिख ली। ये बिब्लियोग्राफी है लास्ट में, तो ये वाली बुक से बनाया गया है। ये एनसीपी पारुल दत्ता जो बुक है पीडियाट्रिक की, फिर ये रिपल शर्मा भी एक अच्छी बुक है पीडियाट्रिक की, वहाँ से भी बनाया गया है, बट पेज नहीं है इसमें, आपको मिल जाएगा टॉपिक। तो ये इन सारी जगह से ये बनाया गया है, आप इसका इंटरनेट की मदद से भी बना सकते हो। तो पैनक्रेटाइटिस का ये टॉपिक था, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।